तारीख में सिर्फ एक औरत ऐसी गुजरी जिसके नाम पर पूरी सल्तनत ने सिक्के जारी किए, जो बादशाह के बराबर बैठकर हुक्म दिया करती थी। और वो बादशाह नहीं थी, वो थी नूर जहां। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हिस्टोरिकल फैक्टर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। कंधार के शहर में एक प्यारी सी लड़की ने आंख खोली। नाम रखा गया मेहरुन्निसा बेगम। ये नाम उस वक्त किसी तारीख का हिस्सा नहीं था, लेकिन आने वाले वक्त में यही नाम एक दौर की रूह बन गया। मेहरुन्निसा के वालिद मिर्जा गियास बेग एक फारसी तालीम याफ्ता शख्स थे, जो अपनी बेपनाह मेहनत और समझदारी से अकबर बादशाह के दरबार तक पहुंच गए। ये लड़की एक समझदार, खामोश और अजीम सोच रखने वाली थी। बचपन में ही उसने किताबें, शायरी और अदब से लगाव पैदा किया, लेकिन जिंदगी ने जल्दी उसे पहला इम्तिहान दिया। बेवा बनने का पहला जख्म। नौजवानी में मेहरुन्निसा की शादी हुई अली कुली शेर अफगान से, जो मुगल हुकूमत का एक अफसर था। दोनों बंगाल चले गए और वहां उनकी एक बेटी पैदा हुई, लडली बेगम। लेकिन चंद ही सालों बाद अली कुली एक झगड़े में हालक हो गया। मेहरुन्निसा एक जवान बेवा बन गई। वक्त और हालत उसे वापस लाहौर और फिर आगरा ले आए। एक औरत जिसे दुनिया ने समझा था कि उसका वक्त खत्म हो चुका है, अभी तो उसकी कहानी शुरू होने वाली थी। दुनिया बदल देने वाला निकाह 1607 में मुगल सल्तनत का ताज जहांगीर के सर था। जब मेहरुन्निसा को पहली मर्तबा दरबार में पेश किया गया तो जहांगीर उसके हुस्न और शख्सियत पर फिदा हो गया। कुछ अरसे बाद 1611 में जहांगीर ने उससे निकाह कर लिया। ये वो लम्हा था जब मेहरुन्निसा बन गई नूर जहां बादशाह बेगम। लेकिन ये निकाह सिर्फ एक रानी को ताज देने का नहीं था, ये एक औरत को सियासत का असल वाली बनाने का आगाज था। जब सिक्के बोल उठे, क्या आप यकीन करेंगे कि एक वक्त आया जब नूर जहां के नाम का सिक्का जारी किया गया। मुगल तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ कि एक औरत के नाम से सिक्का डाले गए। उन पर लिखा था ज़र्ब फी नाम नूर जहां बादशाह बेगम। ये सिर्फ एक मेटल का टुकड़ा नहीं था, ये एक इंतहाई बारा पैगाम था कि नूर जहां सिर्फ रानी नहीं थी, वो हुक्मरान भी थी। सियासत और जंग का मैदान। जब बादशाह बीमार होता या दरबार में ना होता तो हुक्म नूर जहां के मोहर से निकलता। जब शहजादा खुर्रम शाहजहां ने बगावत की, नूर जहां ने उसे रोकने के लिए सियासती कदम उठाए। उसने अपने रिश्तेदारों को वजीर बनाया, लश्कर तैयार किए और हर फ्रंट पर अपना असर बरकरार रखा। एक मर्तबा जहांगीर को दुश्मनों ने कायद कर लिया और पूरा दरबार हैरान रह गया जब नूर जहां ने खुद लश्कर तैयार किया और बादशाह को रिहा करवाया। औरत जो शायर से कम नहीं थी। क्या कभी किसी औरत ने दुश्मन से कायद बादशाह छुड़ाया? नूर जहां ने न सिर्फ जंग का मंसूबा बनाया, बल्कि डिप्लोमेटिक ताकत और जहनी कबालत से दुश्मनों से मुज़ाकरात किए। वो सिर्फ ताकतवर नहीं थी, समझदार भी थी। उसने अपने भाई आसिफ खान और बेटी लडली बेगम को सियासती तौर पर इस्तेमाल किया ताकि सल्तनत पर उसका कब्जा बरकरार रहे। फैशन, फनून और तहजीब की रोशनी। नूर जहां ने मुगल फैशन में नए रंग भर दिए। नूर महाली स्टाइल का लहंगा, खुशबुयों का इस्तेमाल, नकाशी, शीशा काम और विमेन ओनली बाजार का आगाज। उसने शालीमार बाग, इत्माद उद दौला का मकबरा और लाहौर का शीश महल जैसे प्रोजेक्ट्स की निगरानी की। वो खुद भी शायरा थी और उसकी शायरी में औरत की अजमत, दर्द और सोच का इजहार होता था। आखिरी दिन, आखिरी सुकून। जब जहांगीर का इंतकाल हुआ तो शाहजहां ने ताकत अपने हाथ में ले ली। उसने नूर जहां का सियासी दायरा खत्म कर दिया। नूर जहां ने किसी ताकत के लिए लड़ाई नहीं की। वो लाहौर चली गई और वहां अपनी बेटी के साथ एक सरे सी हवेली में जिंदगी का आखिरी हिस्सा गुजारा। वो सब कुछ छोड़ चुकी थी, ताज, ताकत, सियासत, मगर उसका असर तारीख पर कायम था। 1645 में वो दुनिया से चली गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी जब हम किसी औरत को कमजोर कहते हैं तो नूर जहां का नाम जहां में गूंजता है। उसने हमें सिखाया कि औरत सिर्फ जीनत नहीं, औरत ताकत है, अकल है, फैसले की सलाहियत है। औरत अगर चाहे तो बादशाहों के सिक्के रुकवा सकती है और अगर इरादा कर ले तो सिक्के चलवा भी सकती है। अगर आपको नूर जहां की ये तारीखी कहानी पसंद आई तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल हिस्टोरिकल फैक्टर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ला रहे हैं ऐसी और हकीकी कहानियां जो सिर्फ तारीख नहीं, सोच भी बदल देती हैं।